तो अब हम चैप्टर 4 में हिडन डाइवर्जेंस समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा रेगुलर डाइवर्जेंस ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन में बनता है, हिडन डाइवर्जेंस पुल बैक्स थ्रो बैक्स में बनता है। हिडन डाइवर्जेंस रेगुलर डाइवर्जेंस से ज़्यादा पावरफुल होता है और ये हमें कई बार सुपर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स अप और डाउन में पुल बैक एंट्री मिलता है। जैसे कि हम हमेशा एक स्टॉक को एकदम डाउन लेवल में नहीं बाय कर सकते हैं या एकदम टॉप में नहीं शॉर्ट कर सकते हैं। पुल बैक अपॉर्चुनिटी सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर हमें चांस मिलता है बाय का पुल बैक में और रेजिस्टेंस का थ्रो बैक पर करने के लिए। तो अब हम समझेंगे हिडन डाइवर्जेंस कैसे फॉर्म होता है एक एक करके। सबसे पहले करते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो हिडन बुलिश डाइवर्जन के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला ये कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में बुल पाथ क्या है, 40 से लेके 80 तक का। दूसरा जो होता है कि स्टॉक में पुल बैक आ रही है, स्टॉक हायर लो बना रहा है, मतलब एक ट्रेंड शुरू हुई है, समझिए 100 रुपया में चालू हुआ, 150 तक गया और फिर डिक्लाइन करके 125 रुपया पे आया है। पर जो RSI है वो लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। प्राइस हायर लो, RSI लोअर लो बना रहे। अगेन दोनों के बीच में डिफरेंस। इस बार हम प्राइस की डायरेक्शन के संग जाते हैं हिडन में। तीसरा नियम इसमें जो इम्पॉर्टेंट रूल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा ये बुल पाथ में मिलता है हिडन बुलिश। जो RSI का सेकंड लेग है, जो लोअर लो RSI है, वो कंपलसरी 40 के ऊपर होना चाहिए। अगर वो 40 के नीचे बनता है सेकंड वाला लेग जिसमें हमें स्विंग मिलती है, मतलब स्टॉक RSI के बेयर पाथ में घुस गया है बिलो 40। वो डाइवर्जेंस का कोई काम नहीं है। वो 40 में मिले, 45, 50, 60, 65 कहीं भी मिले चलेगा, स्ट्रॉन्ग रहता है, चांस मिलता है ट्रेडर को एंट्री करने के लिए। नेक्स्ट नियम, जैसे कि रेगुलर में हमने देखा सिर्फ डाइवर्जेंस पर हम नहीं खरीदते, हमें वेट करना पड़ता है कंफर्मेशन का। तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। जब हमें ऐसा एक डाइवर्जेंस मिलेगा तो हम बम्प का लाइन ड्रॉ करेंगे। बम्प के ऊपर जब RSI फॉर्मेशन हो रहा होगा उसके ऊपर हम उस ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। दूसरा और तीसरे जो है वो ये है कि उसके लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, जैसे रेगुलर में जाते हैं हम, और अगर RSI उस लोअर टाइम फ्रेम में 40 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो एंट्री लेंगे। समझिए ऑलरेडी 40 के ऊपर है तो 60 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एंट्री लेंगे। तो हमें ऐसे 3 लेयर पर एंट्री करने को मिलते हैं उस बाय का। हिडन डाइवर्जेंस में जो टारगेट बनता है वो बनता है प्रायर स्विंग हाई के ऊपर का टारगेट, मतलब पुल बैक खत्म, अब स्टॉक प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड करेगा और आप उस ट्रेड को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो जब तक एक रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस नहीं बनता है और कंफर्म होता है उसमें। इसका स्टॉप लॉस होता है कि अगर हिडन डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया पर उसके बाद प्राइस वापस स्विंग होके उस हिडन डाइवर्जेंस के नीचे चला गया, उसने वो क्राइटेरिया को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे चला गया, लो हायर लो ऊपर गया, तोड़ के नीचे निकल गया, तो आप उस ट्रेड को बंद कर सकते हो उस समय और नॉमिनल रिस्क या जो भी हुआ उधर से आप एग्जिट ले सकते हैं। सो RSI हिडन में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, जब हम रेगुलर डाइवर्जेंस में जो एक मैक्सिमम कैंडल का खोज करते हैं कि 7 पॉइंट्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 7 कैंडल्स, हिडन में वो रूल अप्लाई नहीं करता है। हिडन में हमें कई बार 15 कैंडल 20 कैंडल के बियॉन्ड का भी चलता है। क्यों? कारण ये है कि स्टॉक अप ट्रेंड में काफ़ी दिन चला है और फिर पुल बैक मार रहा है, तो वो लोएस्ट लो और हायर लो के बीच में 7 कैंडल का गैप रखना थोड़ा अनुचित होता है, तो वो इसमें हम क्लॉज नहीं लगाते हिडन में। तो चलिए इसकी एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हो ग्रासिम इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ आप देखिए RSI जो है वो RSI नहीं, प्राइस देखिए अब हायर लो बनाया है। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप देखो
इधर, तो हायर लो इसमें बनी है इधर, राइट। ये पॉइंट का लो है 167825, ये पॉइंट का लो है 1679। भले एक पॉइंट या दो पॉइंट को हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने हायर लो बनाया है। सेम टाइम अगर हम RSI को देखेंगे तो RSI ने 58.99 पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट 46.07। तो जो रूल है अबव 40 मेंटेन हो रहा है। RSI ने डाइवर्जेंस बनाया है हमारे लिए, इधर बाय करने का डाइवर्जेंस सिग्नल दिया है। तो जो कि सिग्नल है उसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्रेड पर टूट पड़ेंगे और इमीडिएटली उसे बाय कर देंगे उस लेवल पर। तो अब हम इसे एक बम्प फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो इसका जो बम्प है, कॉरेस्पॉन्डिंग बम्प ये रहा इधर, इसको हम पकड़ सकते हैं, चाहे तो हम इसे भी पकड़ सकते हैं, ये नीचे वाला, बट ये बहुत क्लोज है। देखिए टर्न के हिसाब से टू क्लोज है और आपका इसमें थोड़ा रीडिंग शायद बायस भी हो सकता है। तो बेटर सेफ देन सॉरी करने के लिए हम इसको ऐसे पकड़ते हैं कि ये अगर डेली टाइम फ्रेम का है तो डेली 1708 के ऊपर अगर क्लोज होगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस डेली क्लोज बिलो 1679 पहला। दूसरा, क्योंकि ये डेली है, हम आवरली में टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और आवरली में RSI 4060 का कंफर्मेशन लेते हैं जब ये बना था इधर, और यहाँ हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी 62 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंफर्मेशन है हमारे पास, हम यहाँ थोड़ा एंट्री ले सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर जैसे आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट आप करते हो आप वैसे कर सकते हो। तो चलिए वापस डेली में से चेक करते हैं कैसे मूव होता है यहाँ से। तो ये रहा हमारा कैंडल क्लोज हुआ उसके ऊपर, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। हमारा टारगेट इसके ऊपर है, याद रखिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर है, और नेक्स्ट टारगेट इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है, वो आप ट्रेल मैनेजमेंट कर सकते हो। स्टॉप लॉस ये रहा हमारा इस ट्रेड में, राइट, क्लोजिंग ट्रेड चलते हुए उसके ऊपर हमें एक टिक क्लोजिंग मिली है। ओवरऑल टारगेट अचीव्ड हो गया है। आप इस ट्रेड को फर्दर कैरी कर सकते हो, पार्ट बुकिंग यहाँ करके अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ऊपर उठाकर, या तो आप वेट कर सकते हो कि जब इसमें एक बेरिश रेगुलर डाइवर्जेंस बनेगा तो मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा, कर लेंगे, या तो इधर हम एग्जिट करेंगे। तो ये कंटिन्यूड ट्रेड रहेगा आपका। इसे हम स्मूथली ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से भी निकल गया, तो ऑल टारगेट्स अचीव्ड हो गया। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है हिडन डाइवर्जेंस बुलिश, और इसे पकड़ना, अगर सामने से आपको रेगुलर बेरिश लोअर टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं तो आप उस पुल बैक का अपॉर्चुनिटी उठाओ और हिडन वाले के संग रहो, ट्रेंड के संग रहो। बहुत एडवांटेज, सुपर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ये RSI का, और बाकी सब स्टडीज के सामने से अर्ली रिवर्सल कंफर्मेशन भी मिलता है इसे हमें। अब हम समझते हैं हिडन बेरिश डाइवर्जेंस और हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट कई बार डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक देता है, गैप डाउन ओपनिंग हो या बहुत सेलिंग के बाद मार्केट ओवरसोल्ड लोअर टाइम फ्रेम में गया, एक पुल बैक आता है जो लोअर हाई बनाता है हमारे लिए, एक रेजिस्टेंस पर जाके रुक जाता है कोई भी लेवल में, फ्रॉम प्रीवियस हाई स्विंग के पाथ में लोअर हाई बनाता है। ये बात याद रखिएगा, लोअर हाई। सो हाई लोअर हाई प्राइस में RSI क्या करता है, जो लो से ऊपर जाता है, जो पॉइंट पे प्राइस का हाई था उसके ऊपर बंद होता है। तो RSI हायर हाई बना रहा है, प्राइस लोअर हाई बना रहा है। अगेन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस, और हिडन में भी हम प्राइस के सिग्नल के संग जाएंगे। ये हो गया इसका मिनिमम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल इसमें यह होता है कि ये बेरिश ट्रेड है, बेरिश हिडन, मतलब
बेयर पाथ पर RSI का होना जरूरी है। मतलब जो आपका हायर हाई वाला RSI बन रहा है या बन गया है वो बिलो 60 होना चाहिए। क्यों? बिकॉज बेयर पाथ हो गया आपका 60 to 20, बुल पाथ हो गया 40 to 80। तो ये 40-60 का जो चक्कर है उसके ऊपर चला गया तो मतलब स्टॉक बुलिश हो गया है, उसे प्लीज बेरिश हिडन न समझे आप। इसके बाद जो रेगुलर रूल होती है, हम बम्प का वेट करते हैं। बम्प के नीचे क्लोज हुआ आप ट्रेड ले सकते हो प्राइस में और इसको आप डाउनवर्ड पकड़ोगे। टारगेट क्या होगा इसमें? जो प्रीवियस स्विंग लो के गया है उसके नीचे का क्लोज। स्टॉप लॉस जब कंफर्मेशन के बाद वापस स्टॉक ऊपर भाग रहा है और वो लोअर हाई के ऊपर चला गया तो मतलब वो बेरिश हिडन फेल्ड हो गया है, आप उस ट्रेड से निकल जाओ। उस समय वो आप बेरिश हिडन नहीं रहा है, या RSI आपका 60 के ऊपर क्लोज हो रहा है उस समय। बेरिश हिडन डाइवर्जेंस में भी जो पॉइंट टू पॉइंट के गैप होते हैं इसमें मिनिमम 7 का क्लॉज, मैक्सिमम 7 का क्लॉज नहीं रहता है, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है, फिर पुल बैक है, पुल बैक में डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार टाइम लगता है, तो वो जस्टिफाई नहीं होता है 7 कैंडल्स को लेके। सिर्फ रूल आपको रेंज का और डिफरेंस का फॉलो करना है। तो चलिए इसकी भी एक एग्जांपल अभी हम स्टडी करते हैं। तो क्या आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन में HDFC बैंक फ्यूचर्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस इस स्विंग पॉइंट से इस स्विंग पॉइंट तक एक लोअर हाई बनाया है। इस स्विंग पॉइंट पे RSI जो है उसने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्विंग पॉइंट पर हायर क्लोज दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा हायर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कितना हाई लो दे रहा है वो नहीं मैटर करता है, दे रहा है डिफरेंस वो मैटर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो RSI था वो 50.12 था और इस पॉइंट पर जो पुल बैक हुई थी HDFC बैंक में वो 51.96 है। तो क्वालिफाइड शॉर्ट ट्रेड बनता है। इसका हम बम्प खोजते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग बम्प। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बम्प हमें यहाँ मिल रही है, ये रहा। RSI का नीचे का मैं अगर कॉरेस्पॉन्डेंस बम्प पकड़ूं आपके लिए तो ये रहा यहाँ पर। बट हमें प्राइस उसके नीचे चाहिए। RSI अपने बम्प के नीचे जाए ना जाए कोई मतलब नहीं है। अगेन आप लोअर टाइम फ्रेम, इस केस में आवरली, उसकी RSI बिलो 60 बिलो 50 में आप स्टैगर्ड ट्रेड ले सकते हो डाउनवर्ड की तरफ, और डेली इसके नीचे तो आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो रहेगा इसके नीचे का क्लोज, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा एक बार जब कंफर्मेशन हो जाए आपके सामने तो इस हाई के ऊपर का क्लोज। इधर यहाँ RSI स्टार्टेड क्लोजिंग अबव 60 तो आप एग्जिट ले सकते हो उस समय उस ट्रेड में। तो इसकी आवरली चेक कर लें एक बार। आवरली RSI ऑलरेडी 60 के बिलो ट्रेड कर रहा है तो आप थोड़ा इनिशिएट कर सकते हो, या बिलो 40 का भी आप वेट कर सकते हैं इस ट्रेड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सीधा कोलैप्स है, देखिए आप, नॉन स्टॉप कोलैप्स टू टारगेट यहाँ पर। तो इसमें जब वो ट्रेड बना बिलो 60 का, ब्रिलियंट ट्रेड सेटअप था। आपको बहुत स्पीड में ट्रेड मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, हिडन डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट रेगुलर से बहुत ज़्यादा होता है, उसे कभी मिस नहीं करें। देखने में रेगुलर ईजियर है स्पॉट करना आई के लिए, बट हिडन थोड़ा सा टफ होता है। आपको कुछ समय की प्रैक्टिस लगेगी उसको पकड़ने में, बट एक बार जब आपने पकड़ा आपको ब्रिलियंट ट्रेड्स मिलेंगे। तो अब अगर जब ये पहला हो गया, आप सेकंड के लिए भी ट्रेल कर सकते हैं। आप इस RSI जो इस समय 39.6 चला गया है, आप इसका ट्रेल 40 या 60 मैक्सिमम रख सकते हैं, और या अपने कॉस्टिंग पर ट्रेड को संभाल सकते हैं और बैलेंस का देख सकते हैं कि आपको क्या और अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसमें।
तो हमें यहाँ दोनों टारगेट मिल गए। इतना सिंपल RSI स्टडी होता है, बाकी कोई स्टडी इसमें लगाने की अगर आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपको नॉलेज है दूसरे स्टडीज़ का तो कोई बात नहीं, आप कॉम्बिनेशन खोजिए और ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिस्टम है और बहुत ही लाभदायक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो तो, और आपको आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में हैप्पी RSI ट्रेडिंग।